पढ़ा लिखा कुत्ता। टॉमी कुत्ता शहर से पढ़ लिख कर आज वापस लौट रहा था। उसने जब शहर जाकर पढ़ने लिखने का फैसला किया था, उस समय जंगल वालों ने उसके फैसले का खूब मजाक उड़ाया था। उनका कहना था कि पढ़ लिख कर कुछ नहीं होना था, आखिर उन सबको जंगल में ही जो रहना था। लेकिन टॉमी ने किसी की एक नहीं मानी थी। वापस लौटते समय जब टॉमी घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उसने देखा कि एक शेर बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। शेर को देखकर टॉमी की सांस रुक गई। उसने मन ही मन सोचा, आज तो मेरा काम तमाम, शेर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। टॉमी अभी यही सोच रहा था कि तभी अचानक उसने अपने सामने कुछ सूखी हड्डियां पड़ी देखी। उसके पढ़े लिखे दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। वो आते हुए शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया और एक सूखी हड्डी को चूसते हुए जोर जोर से बोलने लगा, वाह, शेर को खाने का मजा ही कुछ और है। एक और मिल जाए तो पूरी दावत हो जाएगी। ऐसा कहने के साथ ही टॉमी ने जोर से डकार मारी। टॉमी की बात सुनकर शेर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, ये कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं है, यह तो शेर का भी शिकार कर सकता है। कहीं यह मेरा ही शिकार न कर ले, इसलिए अपनी जान बचाकर भागने में ही भलाई है। इतना सोचने के साथ ही शेर ने अपनी पूंछ दबाई और अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। पेड़ पर बैठा एक बंदर, जिसने टॉमी कुत्ते की पढ़ाई लिखाई का मजाक उड़ाया था, यह सब तमाशा बहुत गौर से देख रहा था। उसने सोचा, यह अच्छा मौका है, शेर को सारी कहानी बता देता हूँ। मेरे ऐसा करने से शेर से दोस्ती भी हो जाएगी, उससे जिंदगी भर के लिए जान का खतरा भी दूर हो जाएगा और टॉमी को पढ़ाई करने का अच्छा सबक भी मिल जाएगा। वो फटाफट शेर के पीछे भागा। टॉमी कुत्ते ने बंदर को जाते हुए देख लिया और समझ गया कि बंदर जरूर कोई साजिश करने वाला है। उसने अपने दिमाग को तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उधर बंदर ने शेर को सारी कहानी बता दी कि कैसे टॉमी कुत्ते ने उसे बेवकूफ बनाया है। बंदर की बात सुनकर शेर जोर से दहाड़ा, चल मेरे साथ, अभी उसकी जीवन लीला खत्म करके उसे मजा चखाता हूँ। चलो कहकर बंदर एक छलांग लगाकर शेर की पीठ पर बैठ गया। बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर शेर टॉमी की तरफ चल दिया। टॉमी ने शेर को अपनी तरफ आते देखा तो उसे महसूस हुआ कि एक बार फिर उसकी जान को खतरा है, मगर फिर भी वह हिम्मत कर उन दोनों की तरफ अपनी पीठ करके बैठ गया और अपनी कलाई पर बांधी घड़ी को देखकर जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगा, इस बंदर को भेजे 2 घंटे हो गए, कामचोर अभी तक एक शेर को फंसा कर नहीं ला सका, बहुत जोर की भूख लगी है। टॉमी के कहे ये शब्द जैसे ही शेर के कानों में पड़े, वैसे ही उस शेर की सिट्टी पीट्टी गुम हो गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसके हौसले ने जवाब दे दिया। अगले ही पल उसने अपनी पीठ पर बैठे बंदर को नीचे पटका और सरपट वापस भाग लिया। शेर की हालत देखकर टॉमी कुत्ता मुस्कुराया और मस्ती से अपने मुंह से सीटी बजाता हुआ आगे बढ़ गया। बंदर बेचारा उसे जाता देखता रहने के सिवाय भला क्या कर सकता था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।